नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर। प्रिय दर्शकों, पिछले भाग में हमने चर्चा की थी तथागत बुद्ध के 12वें वर्षावास के विषय में, जिसे तथागत बुद्ध राजगृह और वीरंजना में बिताते हैं। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध के 13वें वर्षावास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही आपने विभिन्न मंचों पर बौद्ध दर्शन पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आपको ज्ञात है, यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और आप दर्शकों की रुचियां भी इसमें बढ़ते हुए साफ रूप से देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमें प्रश्नों की प्राप्ति तो पूर्व से ही हो रही थी, साथ ही अब हमें दर्शकों के सुझाव भी बड़ी संख्या में मिलने लगे हैं। इनमें से बहुत सारे सुझाव हैं जिनको हम आगे अपने कार्यक्रम में सम्मिलित अवश्य करेंगे, किंतु एक सुझाव जो महाराष्ट्र के नागपुर से रविंद्र इंगोले जी ने हमें भेजा है कि इस कार्यक्रम की अवधि में जब भी आपको उपयुक्त लगे, जब आपके पास समय हो या कि कार्यक्रम की कोई रूपरेखा ऐसी हो जहां पर यह संभव हो कि तथागत बुद्ध की कुछ महत्वपूर्ण देशनाओं को चैंटिंग के रूप में या प्रार्थना के रूप में इस कार्यक्रम की अवधि में आप प्रस्तुत करें, तो यह उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा उनका मानना है कि इससे उनको पारिवारिक रूप से शांति प्राप्त होगी और मानसिक शांति भी उनको मिलेगी। तो ये हमारे दर्शकों का सुझाव है और इस पर मैं आपके विचार यहाँ जानना चाहती हूँ और इसको आप किस रूप में देखते हैं, कृपया बताएं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु। अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। करणीयमित्त सुत्त। करणीयंगठकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्छ सको उजुच सुजुच सुवचोचस्स मुदु अनतिमानी
संतोषको च शुभरो च अपकिच्चो च सल्लहुकवुत्ति सन्तीन्द्रियो च निपको च अपगभ्भो कुलेषु अननुगेद्धो न च खुद्धं समाचरे किञ्चि येन विन्यो परे उपवदेयुं सुखिनो वाखेमिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये केचिपाणभूतथि तसावा थावरावा अनवशेषा दीघावा ये महन्तावा मध्यमा रसकाणुकथूला देठा वा येव अदेठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेशी वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुब्बेथ नातिमन्येथ काथचिनं कञ्चि ब्यारोसनापटिघसंज्ञा नान्यमन्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावै अपरिमाणं मेतञ्च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावै अपरिमाणं ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च असंबाधं अवेरं असपत्तं तिष्ठं च रङ्निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमेधो एतं सतिं अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु दिष्ठिं च अनुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेधं न हि जातु गभ्भशय्यं पुनरेतीति एतेन सच्चेन सुवथि होतु सब्बेतियो विवज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्व अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु। तो हमारे उपासक महाराष्ट्र से महेंद्र इंगोल जी, मैंने ये चैंटिंग आपके लिए और सभी दर्शकों के लिए किया है। इससे आप लोगों के जीवन में बेशुमार शांति आए और आप लोगों का मंगल हो, भला हो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण जानकारी पुनः हमारे दर्शकों के समक्ष रखी। अब मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, जो कि कल के एपिसोड से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें आपने कल बताया था सारिपुत्र की ध्यान के दौरान बुद्ध की जो शासन अवधि है उसके विभिन्न नामों का आपने परिचय दिया था। एक बार पुनः बुद्ध के पूर्व के या अतीत के नामों का पुनः उल्लेख कीजिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी। हमारे एक जिज्ञासु जानना चाहते हैं, जब सारिपुत्र एक समय ध्यान में लीन थे तो उनके मन में जो चिंतन होता है पूर्व के या अतीत के बुद्धों के शासन के विषय में, तो वे बुद्ध कौन कौन थे, उनके नाम क्या क्या थे। जिस प्रकार हमने कल के एपिसोड में चर्चा की थी उसके आधार पे
जब सारिपुत्र ध्यान में लीन थे और उनके मन में चिंतन होता है तो वे बुद्ध के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मैं ध्यान साधना में लीन था और मेरे मन में ये चिंतन उत्पन्न हुआ कि पूर्व में या अतीत में जो बुद्ध रहे होंगे तो ऐसी किन किन कारणों की वजह से उन बुद्धों की शासन की अवधि कम रही होगी या किन कारणवश उनके शासन की अवधि ज़्यादा रही होगी, और वे पूछते हैं उन बुद्धों के नाम। तो तथागत इसका प्रत्युत्तर देते कहते हैं, बुद्ध विपस्सी, बुद्ध सिखी और बुद्ध वेसाभु, ये तथागत, ये बुद्धों की शासन की अवधि जो थी कम थी। और आगे चल के फिर गिनाते हैं बाकी के बुद्धों के नाम जिनके शासन की अवधि ज़्यादा थी। तो उनमें से बुद्ध हैं बुद्ध कोणागमन, बुद्ध ककुसंधु और बुद्ध कश्यप। ये 3 बुद्ध हैं जिनका नाम तथागत गिनाते हैं। आशा करता हूँ हमारे दर्शक को उनके प्रश्न का जवाब मिल चुका है। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों की जिज्ञासाओं को भी समाहित किया और उनके प्रश्नों का भी उत्तर दिया। अब मैं आज के मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ रही हूँ, जिसमें हम आपसे जानना चाहते हैं तथागत बुद्ध के 13वीं वर्षावास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। कृपया इस विषय को लेकर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी। दर्शकों, कल के एपिसोड में हमने चर्चा की थी तथागत बुद्ध के 12वें वर्षावास तक की घटनाओं के बारे में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तथागत बुद्ध के 13वें वर्षावास के विषय में। तथागत ने अपना 13वां वर्षावास चालिक में बिताया और इस वर्षावास के बाद की कुछ घटनाएं इस प्रकार थी। उनमें से घटना इस प्रकार है, उस समय तथागत बुद्ध के असिस्टेंट मानो सहायक मेघ्य बनते थे। दर्शक जन आप लोग ध्यान दें, उस समय तथागत बुद्ध के असिस्टेंट का नाम मेघ्य बनते था। एक समय की बात है, एक दिन सवेरे मेघ्य बनते वे चालिक गांव में भिक्षाटन के लिए निकलते हैं और भिक्षाटन करते हुए जब वे लौटते हैं तो एक नदी वहाँ पे होती है जिसका नाम है किमिकाला। किमिकाला नदी के तट पर टहल रहे थे। टहलते टहलते वे एक बाग के पास पहुँच जाते हैं, आम का बाग। उसे देखते हैं, देख के उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता है, आनंद महसूस होता है और उन्हें लगता है कि ये वन, ये बाग जो है ध्यान साधना करने के लिए पर्याप्त है, बहुत खूबसूरत था। तो वे आ जाते हैं तथागत के पास, अपना भोजन करके तथागत से मिलने आ जाते हैं और तथागत को नमन करके कहते हैं कि तथागत, आज मैं चालिक गांव में भिक्षाटन के लिए गया था। लौटते समय किमिकाल नदी के तट पर टहल रहा था और वहाँ से मैं पहुँच गया आम के बाग के पास, जो बहुत देखने में सुंदर है। मेरा मन किया कि मैं इस आम बाग में लौट जाऊं और वहाँ बैठ के साधना करता रहूं और अरहंत बन जाऊं। तो तथागत कहते हैं मेघ्य बनते से, क्योंकि ये असिस्टेंट थे, ये सहायक थे तथागत बुद्ध के, तो तथागत ने इनको रोका, कहा कि कुछ समय रुक जाओ, किसी और भिक्षु को आने दो, जैसे कोई भिक्षु आ जाए फिर तुम जा सकते हो। तो ये अपनी ज़िद दोबारा रिपीट करते हैं मेघ्य बनते और कहते हैं कि आप तो बुद्ध बन चुके हैं, आप अरहंत बन चुके हैं, अब आपको कोई इस ध्यान साधना करने की खास कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी आप करते हैं, मगर हमारे लिए तो अभी बहुत कुछ करना बाकी रह गया है, क्योंकि हम अभी मुक्त नहीं हुए, अरहंत नहीं हुए।
तो मुझे कृपया करके अनुमति दे दें, मैं उस आम के बाग में लौट जाना चाहता हूँ, वहाँ रह के साधना करना चाहता हूँ। और तथागत उसे समझाते हैं, कहते हैं कि किसी और भिक्षु को आ जाने दो, कुछ देर प्रतीक्षा करो, फिर तुम चाहो तो जा सकते हो। और फिर वही ज़िद, मेघ्य कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी ही जाना है। तो तथागत कहते हैं कि ठीक है, जब तुम कह रहे हो कि तुम्हें अरहंत बनने के लिए ध्यान साधना करनी है, तो जैसे तुम्हें ठीक लगता है वैसे करो। तो तथागत की स्वीकृति पाते ही मेघ्य भंते वहाँ से उठकर तथागत को आदरपूर्वक नमन करके वहाँ से चले जाते हैं और उस आम के बाग में पहुँच जाते हैं। आम के बाग में पहुँचकर एक सुंदर सी जगह खोजकर वहाँ बैठ जाते हैं ध्यान साधना करने। ध्यान साधना के दौरान उनके मन में बहुत बहुत गहरे संस्कार, राग के, द्वेष के, मोह के संस्कार उभर उभर के आने लगते हैं और वे अपने मन को एकाग्रित नहीं कर पा रहे थे। तो मेघ्य भंते ने सोचा, मैंने तो गृहस्थ जीवन त्यागा है, और मैंने गृहस्थ जीवन इसीलिए त्यागा है क्योंकि मैं मोक्ष या निर्वाण का साक्षात्कार कर पाऊँ। उसके बावजूद मेरा मन एकाग्रित नहीं हो पा रहा, इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, राग के, द्वेष के, मोह के। और जैसे ही सारा दिन ध्यान में निकल जाता है और फिर भी मन एकाग्रित नहीं हो पाता, तो वे दोबारा से जाते हैं तथागत के पास, उनको नमन करके बैठ जाते हैं और जाके तथागत से कहते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने कोशिश की, प्रयास किया मन को एकाग्रित करने का, मगर मेरा ध्यान लग नहीं पाया। बार बार काम, क्रोध, मोह के विचार मेरे मन में आते रहे। तो तथागत ने बड़े करुणा से उत्तर देते हुए कहा कि तुम्हारा मेघ्य, अभी तक वो समय आया नहीं जिसके कारण तुम अरहंत बन पाओ। ऐसी बातें जो होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं हर व्यक्ति के चित्त में, अगर वे पूर्ण रूप से पक जाएं तो ही वो व्यक्ति अरहंत बन सकता है। और फिर 5 बातों की देशना देते हैं। तथागत कहते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं या चीज़ें होती हैं जिनके पूर्ण रूप से पकने के बाद ही एक व्यक्ति अरहंत बन सकता है। तो तथागत ने तो अपने जीवन काल में, दर्शकों मैं आप सबको बताना चाहूँगा, तथागत ने अपने जीवन काल में कहीं ढंग से लोगों को निर्वाण तक पहुँचने का रास्ता बतलाया है। कभी आर्य अष्टांगिक मार्ग के द्वारा बतलाया है, कभी शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते द्वारा, कभी पटिच्च समुपाद का इस्तेमाल किया। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने कई तरह के मेथड्स का, उपकरणों का इस्तेमाल किया है अपनी शिक्षाओं के दौरान। तो कई उपकरणों में, कई टेक्निक्स में से एक शिक्षा जो आज हम अभी सीखने जा रहे हैं, वे भी उसमें शामिल है, जिसके आधार पे एक व्यक्ति अरहंत बन सकता है। तो हम लौट के आते हैं हमारे पुरानी बातों पे। तो तथागत उन 5 बातों की चर्चा करते हैं मेघ्य से इस प्रकार, कहते हैं कि किसी व्यक्ति का संगत जिस प्रकार होगा, उसी के आधार पे उसकी निर्वाण की रास्ते को तय किया जाएगा। अगर किसी की संगत अच्छी होगी, भिक्षुओं के बीच में रहता होगा, उत्सुक होगा निर्वाण पाने को, तो उसकी संगत उस पे काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती है और वह अपने संगत के आधार पे निर्वाण तक तुरंत पहुंच सकता है। तो ये थी पहली बात। फिर दूसरी बात बतलाते हुए कहते हैं, फिर तथागत दूसरी बात कहते हुए बतलाते हैं
एक भिक्षु को बड़े बड़े स्वाभाविक तरीके से, बड़े आसानी से, अगर उसको शील की, समाधि पे, प्रज्ञा पे, निर्वाण पे, संतोष पे, एकांत पे, एकांतवास पर और अन्य तरह की बातों पर अगर अपने गुरु भाइयों द्वारा, अन्य भिक्षुओं द्वारा उन विषयों पे चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो और उनसे उन विषयों पर देशना सुनने का अवसर प्राप्त हो, तो ये बात भी उस भिक्षु को मदद करती है कि वे तुरंत अरहंत बन पाए। और तीसरी बात तथागत बतलाते हुए कहते हैं कि एक भिक्षु अपने शील का इतनी कड़ाई से पालन करता है मानो छोटी सी छोटी गलतियां भी उससे ना होती हों। पूर्णतः प्रयास करता है कि उसका शील जो है, उसका सदाचार, उसका आचार, वे सदैव शुद्ध रहे और छोटी सी भी गलती करने से वो हमेशा घबराए। तो ये भी एक बात है जो एक भिक्षु को निर्वाण तक आसानी तक पहुंचने में मदद करती है। फिर और एक बात बतलाते हुए कहते हैं, एक भिक्षु चाहे वे खा रहा हो, सो रहा हो, किसी भी अवस्था में हो, लगातार अगर वे प्रज्ञा की इंद्रियों को पुष्ट करता रहता है तो वे निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है बहुत जल्द। अभी प्रज्ञा की इंद्रिय क्या होती है? तो वही होती है अनिच्छावत संखारा उपादवयो धम्मिनो। बस जो भी अनुभव कर रहा है अपने चित्त के या मन के क्षेत्र में या शरीर के क्षेत्र में, जो भी एक भिक्षु को या एक साधक को अनुभव होते हैं, लगातार उनका अनुभव इस प्रकार हो कि ये सारे, इनमें परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अगर इस दृष्टि का पूर्णता पुष्टि होते रहती है तो प्रज्ञा, मानो की प्रज्ञा इंद्रियों की पुष्टि हो रही है और ये नींव होता है एक व्यक्ति का अरहंत बनने के लिए। और अंतिम बात बतलाते हुए कहते हैं, एक भिक्षु प्रयास करते रहता है, उसमें अगर कोई अकुशल चिंतन हो, अकुशल विचार हो, अकुशल बातें हों, अकुशल कर्म हो, तो उनको घटाता रहे धीमे धीमे करके और कुशल चिंतनों को, कुशल विचारों को, कुशल बातों को, कुशल कर्मों को बढ़ाता रहे। तो ये भी एक माध्यम बन जाता है उस भिक्षु का कि वे निर्वाण का तुरंत साक्षात्कार कर पाए। तो ये जो 5 बातें मैंने गिनाई, इस रूप से तथागत मेघ्य भंते को देशना देते हैं और आगे कहते हैं, अगर किसी भिक्षु का मान लेते हैं, अगर उसकी संगत अच्छी होगी, अगर वे अच्छे लोगों के बीच में रहता होगा, भिक्षुओं के बीच में रहता होगा, तो उससे आशा की जा सकती है कि उसका शील, उसका सदाचार वे भी अच्छा होगा, पुष्ट होता जाएगा। अगर किसी का शील, सदाचार पुष्ट होता है तो उसको उन भिक्षुओं से नाना प्रकार के अच्छे देशना सुनने का भी अवसर प्राप्त होता रहेगा। किस प्रकार की देशनाएं? शील पर देशनाएं, समाधि पर, प्रज्ञा पर, संतोष पर, एकांतवास पर इत्यादि। और जब उसको इस तरह के अवसर प्राप्त होंगी तो वे प्रयास करता रहेगा कि उसके जीवन में जो अकुशल बातें हैं, चिंतन है, कर्म है, उसको वो घटाता जाए और कुशल बातों को, कुशल कर्मों को बढ़ाता जाए। तो इसके आधार पे आशा की जा सकती है कि वे भिक्षु अपनी प्रज्ञा की इंद्रियों की भी पुष्टि करता जाएगा। तो ये कहने के बाद तथागत आगे धर्म देशना देते हैं। आगे का जो भाग है इस सूत्र का, वे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ध्यान देना है जब मेघ्य भंते उस आम के बाग में
ध्यान कर रहे थे तो उनके मन में, उनके चित्त में नाना प्रकार के काम के, क्रोध के, मोह के विचार जब चल रहे थे, संस्कार उभर उभर के आ रहे थे, तो अब उन पर कैसे रोक लगाई जाए, तो उस विषय पर तथागत ने अब मेघ्य को आगे दिशना देते हुए कहा कि एक भिक्षु को जिसके मन में काम के या राग के विचार, चिंतन उभर उभर के आते हैं, तो उस भिक्षु को, उस व्यक्ति को, उस साधक को प्रयास करना चाहिए कि वे अपने मन को अकुशल जो इस शरीर से जुड़ी जो सच्चाई है उस पर अपने मन को टिकाए। अब शरीर से जुड़ी सच्चाई क्या है? देखने के लिए ये शरीर खूबसूरत दिखता है, मगर उसकी अंतिम अवस्था क्या है? उस पर जब कोई व्यक्ति बार बार चिंतन करता है तो उसके काम के, राग के जो विचार हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। फिर आगे बतलाते हुए कहते हैं, किसी के मन में जब क्रोध की भावना आती है, ईर्ष्या की भावना आती है, तो उसे मैत्री की भावना से शांत किया जा सकता है। और फिर कहते हैं, जो मोह की विचार हैं, अज्ञानता के विचार हैं, संस्कार हैं, उनको घटाने के लिए एक व्यक्ति अपने मन को सांसों पर एकाग्रित करके ये अज्ञानता के विचारों को, संस्कारों को कम कर सकता है। और फिर अंत में कहते हैं, अभी चित्त को पूरी तरीके से विमुक्त करने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए वे व्यक्ति, वे साधक, वे भिक्षु अपने मन को अनित्यता की भावना पे एकाग्रित करता है। तो इस प्रकार जब तथागत ने मेघ्य भंते को अपनी देशना दी और देशना सुनने के बाद मेघ्य भंते ने दोबारा जाके ध्यान साधना शुरू की, इस प्रकार जिस प्रकार इस सूत्र में बतलाया गया है, तो कुछ ही समय बाद वे अरहंत बन जाते हैं। तो दर्शकों, ये थी चालिक में बिताई हुई 13वीं वर्षावास के दौरान में कई घटनाओं में से एक घटना। अब दूसरी घटना इस प्रकार है। एक समय की बात है जब राहुल अभी 20 वर्ष के हो गए थे, तो बौद्ध परंपरा के अनुसार जो किसी भी चीवरधारी को पूर्णता भिक्षु का स्वरूप मिलने के लिए, भिक्षु बनने के लिए कम से कम उसकी आयु 20 वर्ष की होनी चाहिए। अगर कोई 20 वर्ष से पहले चीवर ले तो उसे श्रामणेर बन के रखा जाता है। तो इतने वर्षों तक राहुल लगभग 6 या 7 वर्ष की आयु से लेके 20 वर्ष की आयु तक राहुल संघ के बीच में ही रहे, श्रामणेर बन के रहे। अभी जब 20 वर्ष के हो जाते हैं तो राहुल को उपसंपदा दे दी जाती है, वे भिक्षु बन जाते हैं। तो जिस वर्ष राहुल को भिक्षु बनाया गया, उसी ही वर्ष तथागत ने राहुल को कहीं सारी धर्म देशनाएं दी थी। उनमें से एक धर्म देशना की चर्चा हम आज करेंगे। और ये धर्म देशना सुनते सुनते राहुल अरहंत बन जाते हैं। तो घटना इस प्रकार थी। एक समय की बात थी, तथागत जेतवन विहार में विराजमान थे और ध्यान साधना में लीन थे। ध्यान साधना के दौरान तथागत के चित्त में एक चिंतन उत्पन्न होता है। वे ऐसे सोचते हैं कि ऐसी जो बातें हैं एक व्यक्ति को जो अरहंत बना सकती हैं, वे राहुल में पूर्णता उनका विकसित हो गया है, विकास हो गया है उन बातों का, उन गुणों का। तो वे सारे गुण विकसित हो गए हैं, तो अभी राहुल को क्यों ना मैं निर्वाण की राह पर ले जाऊं और निर्वाण साक्षात्कार करने में मदद करूं। इस चिंतन के बाद अगले दिन तथागत भिक्षाटन के लिए श्रावस्ती निकल पड़ते हैं।
भिक्षाटन करके जब आ जाते हैं, भोजन कर लेते हैं। भोजन करने के बाद तथागत अपना आसन ले लेते हैं और राहुल से कहते हैं, राहुल तुम भी अपना आसन ले लो, आज हम दोनों एकांत में जाकर ध्यान साधना करेंगे। तो राहुल कहते हैं जैसे आप कहें, और आगे तथागत, पीछे उनके राहुल। तो एक बाग में पहुंच जाते हैं जहाँ पे शांति होती है, कोई नहीं होता, और वहाँ पे तथागत राहुल को पंच उपादान स्कंद से जुड़ी कुछ देशनाएं देते हैं। और देशना सुनते सुनते, तथागत की देशनाएं सुनते सुनते राहुल अरहंत बन जाते हैं। तो ये भी कहीं घटनाओं में से एक मुख्य घटना थी चालिक में जो हुई थी 13वें वर्षावास के दौरान। इस 13वें वर्षावास के बाद 14वें से लेके 19वें वर्षावास तक तथागत ने अलग अलग जगहों पे बिताई, और अलग अलग जगहों पे बिताने के बाद जो 20वां वर्षावास होता है उसमें कुछ बहुत मुख्य डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ मुख्य घटनाएं होती हैं। तो एक मुख्य घटना ये हुई, तथागत ने इस 20वें वर्षावास के दौरान, जब तथागत लगभग 54 ईयर्स के हो गए थे, तो उन्होंने निर्णय लिया, घोषणा की कि अब वे कोई परमानेंट असिस्टेंट रखना चाहते हैं। इससे पहले जितने भी तथागत के सहायक हुआ करते थे, असिस्टेंट हुआ करते थे, वे बदलते रहते कभी ना कभी। अब उम्र बढ़ चुकी थी, संघ भी फैल चुका था, बड़ा हो चुका था, तो कार्यभार ज़्यादा बढ़ने के कारण तथागत चाहते थे कि उनका कोई एक असिस्टेंट हो जो परमानेंट रहे। तो ये जो 20वें वर्षावास के दौरान तथागत निर्णय लेते हैं आनंद को अपना असिस्टेंट बनाने के लिए। और साथ ही इस 20वें वर्षावास के दौरान एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना घटती है, जहाँ पे तथागत की भेंट एक खूंखार डाकू से होती है जिसका नाम अंगुलीमाल होता है। तथागत इस डाकू का हृदय परिवर्तन करने में सफल हो जाते हैं और वे उनकी शरण ले लेता है डाकू, और आगे चल के अरहंत बन जाते हैं। तो ये थी 20वें वर्षावास की घटनाएं, जिसको हम विस्तार पूर्वक कल के एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे। बंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 13वें वर्षावास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं को हमारे दर्शकों को समक्ष रखा। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखियो सुखियो सुखियो। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व आपको मैं बताना चाहती हूँ, आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हों, कोई जिज्ञासाएं हों या कोई सुझाव हों, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो मैं आशा करती हूँ आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और अपने सुझावों से भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते कुशल सुमन जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो